बहुत साल पहले एक आश्रम में वैद प्रकाश नामी एक तालिब इल्म रहा करता था। गुरु जो तालीम देते, वैद प्रकाश को समझ में ही नहीं आता था। एक दिन जब सब शागिर्द बाहर गए, गुरुजी ने वैद प्रकाश को बुलाकर कहा। बेटा, तुम्हारे साथ वाले लड़के पंडित बन गए हैं, लेकिन ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम कुछ भी नहीं सीख पा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ, उसे अच्छी तरह याद रखो। कुछ दिन बाद तुम बड़े आदमी बन जाओगे। गुरुजी ने जब कहा तो वैद प्रकाश ने कहा। गुरुजी, आप जो भी मुझे बताएंगे वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा और आपकी बातों पर अमल करूंगा। चलते चलते अपने आप आएगा, सुनते सुनते अपने आप समझ में आएगा। होशियार और चौकस रहोगे तो मौत का डर नहीं रहेगा। गुरुजी ने अपने शागिर्द को तीनों बातें बताई। गुरु की बातें सुनकर वैद प्रकाश अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन अचानक रास्ते में उसे जादुई शहर का ख्याल आया। उसने सुना था कि जादुई शहर बहुत खूबसूरत है और वहां बहुत सारी अनमोल चीजें पाई जाती हैं। यह सोचकर वैद प्रकाश घर जाने के बजाय जादुई शहर की तरफ चल पड़ा। जादुई शहर कहाँ है, कितना दूर है, वो भी वैद प्रकाश को पता नहीं था। जादुई शहर कैसे जाना है? एक राहगीर ने उसे पता बता दिया। यह सुनकर वैद प्रकाश पैदल ही जादुई शहर की तरफ चल पड़ा। जब वो जादुई शहर पहुंचा तो उसे गुरु की बात याद आ गई कि चलते चलते आ जाएगा। ये बात वैद प्रकाश को समझ में आ गई। जादुई शहर बहुत बड़ा था। उसे ये शहर बहुत पसंद आया था। वो सोचने लगा कि यहाँ पर तिजारत करने का अच्छा मौका है। इस दौरान वैद प्रकाश को एक छोटी सी मुलाजमत भी मिल गई और वो बहुत जिम्मेदारी के साथ वहां पर काम करने लगा। उसकी दयानतदारी से उसका मालिक और दूसरे बहुत खुश थे। जब भी वक्त मिलता, वैद प्रकाश शहर में घुमा करता और क्या क्या खास है इस शहर में, ये जानने के लिए वो लोगों से बात करता। वैद प्रकाश को पता चला कि शहर का बादशाह बहुत गमजदा है, क्योंकि उसका ये गम था कि उसकी जो लाडली बेटी थी, यानी कि शहजादी श्रीदेवी, वो हमेशा उदास रहा करती थी, क्योंकि जो भी उससे शादी करता वो पहली रात ही मर जाता। इसी वजह से कोई भी शहजादा उससे शादी के लिए तैयार नहीं था। एक दिन बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो भी शहजादी से शादी करेगा वो उसे बादशाह बना देंगे। लेकिन मौत के डर से कोई भी आगे नहीं आया। अचानक वैद प्रकाश को गुरु की दूसरी बात याद करके सुनते सुनते सब याद आएगा। ये याद करके वो बहुत खुश हुआ। गुरु की तीसरी बात कि चौकसी और मोहतात रहोगे तो मौत का डर नहीं रहेगा, वो भी उसे याद आ गई। वो चाहता था कि गुरु ने जो जो बातें बताई वो उस पर अमल करेगा। ये सोचकर वो महल पहुंच गया। मैं शहजादी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी बात का डर नहीं है और मुझे उम्मीद है कि मैं शहजादी को खुश रखूंगा। वैद प्रकाश की बातें सुनकर बादशाह और उसके वजीर बहुत खुश हो गए और फिर दोनों की शादी धूमधाम से कराई गई। लेकिन उस रात जब वैद प्रकाश सोने के लिए जा रहा था, अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने महल के पास मौजूद केले के दरख्त के पत्तों को काटकर उसको बिस्तर पर ऐसे रख दिया जैसे कि कोई बिस्तर पर सो रहा हो। उसने एक खंजर भी अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो वहां कोने में खड़े होकर इंतजार करने लगा कि आखिर क्या होने वाला है। अचानक उससे गुरु की तीसरी बात याद आई कि अगर चौकस रहोगे तो मौत का खौफ नहीं रहेगा। वैद प्रकाश ने गुरु की बात सुनकर पूरी रात जागने का इरादा कर लिया। कुछ देर में ऊपर की खिड़की से एक सया रंग का सांप कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर चढ़ गया और केले के पत्तों को इंसान समझकर उसे जोर जोर से डसने लगा। वैद प्रकाश ने सांप को देखकर फौरी अपने खंजर से उसे खत्म कर दिया। उसने सांप और केले के पत्तों को बाहर फेंक दिया और आराम से जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह और उनके वजीरों ने वैद प्रकाश को जिंदा देखा तो बहुत खुश हुए। उस दिन वैद प्रकाश की बादशाह की हैसियत से ताजपोशी कर दी गई। गुरु की तीनों बातों पर अमल करके वैद प्रकाश बादशाह बन गया था
अब वो एक रियासत का बादशाह था, लेकिन कुछ दिन के बाद वो अपनी मलिका के साथ आश्रम गया और फिर अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you.